पॉइंट जैसे सपोज डीएनएस सर्वर, वैसे ये टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस है बट कवर अप कर लेते, वैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी इसलिए। ओके, सो मुझे डीएनएस का फुल फॉर्म बता सकते हो? डोमेन नेम सिस्टम। करेक्ट, डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस कौन सा पोर्ट नंबर यूज करता है? 53 पोर्ट नंबर यूज करता है। डीएनएस का यूज क्या है? करेक्ट, डीएनएस सर्वर is used to resolve IP to name and name to IP, कन्वर्ट करने का काम करता है। डीएनएस यूज पोर्ट 53 पोर्ट नंबर को ये यूज करता है। ठीक है, अब देखो डीएनएस सर्वर हमें कॉन्फ़िगर करना है, तो डीएनएस सर्वर का यूज है कि जो भी आप आईपी देते हो, ओके, मतलब कि अगर आपको आईपी नहीं पता देन आपने नेम से भी सर्च किया तो डीएनएस सर्वर ऑटोमेटिकली क्या करता है, उसे नेम दिया है तो उसे आईपी में कन्वर्ट करता है एंड उस सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी आपकी कर देता है। तो ये काम कौन करता है? डीएनएस सर्वर। तो यहाँ पे देखो आईपी और नेम कैसे भी दिया तो ये इसे कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे दो जोन होते हैं, एक फॉरवर्ड वाला, एक रिवर्स वाला बिकॉज आपने नेम भी दिया तभी भी ये आईपी में कन्वर्ट करेगा, देन आपने आईपी भी दिया तो भी ये नेम में कन्वर्ट करेगा। ओके, सपोज मानो कि हमारे पास सर्वर है ये वाला सिस्टम, तो इसे हमें क्या करना है? डीएनएस सर्वर बनाना है। इससे पहले हमने वेबसाइट होस्टिंग की, उस टाइम डीएनएस नहीं था हमारे पास, तो हमने क्या यूज किया था? होस्ट फाइल। करेक्ट, कि मैनुअली हमने क्या किया था, होस्ट फाइल में वो डाला था लाइक सपोज 192.168 मतलब जो भी आईपी एड्रेस है, देन किसी ने इस नाम से सर्च किया तो इस वाले सिस्टम पे जाके सर्च करना है, ऐसे कुछ लिखा था हमने, मतलब कि आपने होस्ट फाइल में एंट्री की थी। देन जब आपने होस्ट फाइल में बताया था तब उसे पता चला कि आपने किसको क्या नाम दिया है। ओके, जैसे अभी मानो ये सिस्टम हमारे कनेक्टेड है, ठीक है, देन अब देखो कि सपोज पहले तो आपके पास होस्ट फाइल थी, ये आपका सर्वर है, देन होस्ट फाइल में जैसे ये आपके क्लाइंट है, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, ओके, देन इसका नेम सपोज देते हैं हम क्लाइंट 1.example.com समथिंग ऐसे कुछ होगा, ठीक है, इसका लाइक server.example.com ऐसे सपोज हमने इसे होस्ट नेम दिया, ठीक है, इसका है क्लाइंट 1.example.com, इसका क्लाइंट 2.example.com, इसका क्लाइंट 3.example.com ऐसे कुछ होस्ट नेम दिया है। ओके, सो इनको आईपी भी है, जैसे इसे 192.168 देन 0.2, ठीक है, सपोज इसका आईपी है 192.168 देन 0.2, ये हमारा आईपी है, इसे मानते 0.3 है, इसे 4 है एंड इसे 5 है, मतलब हमने होस्ट नेम लाइक इसे दिया है एंड आईपी भी असाइन किया है। अब सपोज इस सिस्टम को वेरीफाई करना है इस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है या नहीं, तो आप कैसे वेरीफाई करते थे? पिंग देन आईपी एड्रेस मेंशन करते थे। ओके, बट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा पिंग server.example.com, क्या इसे पता चलेगा? server.example नाम किसका है? अभी के लिए नहीं पता होगा बिकॉज यहाँ पे इस क्लाइंट 1 को नहीं पता। अगर आपने server.example.com लिखा तो कौन से सिस्टम के साथ कनेक्ट होना है, इसे नहीं पता आपने किसे नाम दिया है, तो इसे हम क्या करते थे? पहले होस्ट फाइल में समझाते थे कि सपोज किसी ने server.example.com सर्च किया तो कौन से आईपी पे जाना है, जैसे देखो /etc/host फाइल में हम लिखते थे 192.168 देन 0.3 एंड देन सपोज लिखा मैंने यहाँ पे server.example.com। अब इसे समझ में आएगा, अगर किसी ने server.example.com सर्च किया तो कौन से सिस्टम पे जाना है, लाइक 3 या तो हमारे सर्वर का कितना है 2
ठीक है, इस सिस्टम पे जाके सर्च करना है। देन ये होस्ट फाइल कहाँ पे ली की आपने, क्लाइंट 1 के ऊपर, तभी क्लाइंट को समझ में आएगा कि आपने सर्वर का नाम किसे दिया है, तब ये सर्च कर पाएगा। बट सेम काम क्लाइंट 2 करना चाहता है, बट क्लाइंट 2 के होस्ट फाइल में आपने नहीं बताया, तो क्लाइंट 2 को कैसे पता चलेगा कि आपने server.example.com नाम किसे दिया है। ओके, सो सेम जैसे आपने क्लाइंट 1 के होस्ट फाइल में बताए, सेम यहाँ पे क्लाइंट 2 के भी होस्ट फाइल में बताना पड़ेगा, क्लाइंट 3 के भी होस्ट फाइल में बताना पड़ेगा। सर्वर भी चाहता है इनके साथ कनेक्टिव हो, तो सर्वर के भी होस्ट फाइल में इनके नेम लिखने पड़ेंगे। ओके, एंड क्लाइंट 1 चाहता है मुझे क्लाइंट 2 से नेम से भी कनेक्टिविटी करनी है, तो अगेन यहाँ पे देखो इस होस्ट फाइल में आपको सर्वर की क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3 की एंट्री करनी पड़ेगी। ओके, सो 4 एंट्री, देन हर एक सिस्टम के ऊपर, अभी तो आपके पास 5 सिस्टम है, तो 5 सिस्टम के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, होस्ट फाइल लिखनी पड़ेगी। देन वैसे आपके पास 1000 सिस्टम है, 1000 सिस्टम के ऊपर आपको होस्ट फाइल लिखनी पड़ेगी, क्रिएट करनी पड़ेगी, उसमें एंट्री करनी पड़ेगी। अब मानो कि आपके पास 1000 सिस्टम है, एक न्यू सिस्टम ऐड हुआ, तो न्यू सिस्टम आया है, देन उसके साथ भी कनेक्टिविटी, मतलब कि आपको 1000 सिस्टम को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, बिकॉज उनके होस्ट फाइल में जाके उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, तभी तो वो कनेक्ट कर पाएगा नेम से भी। ओके, मतलब कि 1000 सिस्टम की होस्ट फाइल में जाके जो न्यू सिस्टम आया है, तो उसकी ऐसे एंट्री आपको करनी पड़ेगी, तभी ए वाले सिस्टम क्या कर सकते हैं, उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड जो न्यू वाला होगा तो उसके ऊपर आपको 1000 एंट्री लिखनी पड़ेगी। ओके, मतलब देखो कितना हार्ड वर्क है, मतलब कोई सिस्टम न्यू आया, या तो एक सिस्टम सपोज आपका खराब हुआ या तो चला गया, तभी भी सारे में से उसे रिमूव करना पड़ेगा, मतलब कि पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करना पड़ता है। तो होस्ट फाइल में वो राइट डाउन करनी एंट्री तो भी मुश्किल जाता है, निकालना है तो भी मुश्किल जाता है, मैनेज करना है तो भी मुश्किल जाता है। ओके, सो इसलिए हमें क्या करना है, अभी तो होस्ट फाइल थी, तो हर एक सिस्टम के ऊपर हमें होस्ट फाइल में एडिट करना पड़ता है। अगर कोई सिस्टम आया तो चारों ही सिस्टम की आपको होस्ट फाइल एडिट करनी पड़ती है। ओके, बट हम चाहते हैं कि इंस्टेड ऑफ ये वाला काम, अगर कोई न्यू सिस्टम आया ना, तो हम एक ही सिस्टम में क्या करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे, एक सिस्टम को बताया तो उसे पता चल जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर करना है। तो डीएनएस देखो यहाँ पे इस सिस्टम में हम बताएंगे जिसका आईपी एड्रेस 2 है उसका नाम क्या है, लाइक सर्वर, जिसका 3 है उसका नाम क्या है, लाइक क्लाइंट 1, देन 4 ऐसे बता देंगे क्लाइंट 2, ओके, देन 5 है तो ऐसे बता देंगे क्लाइंट, देन 3 ये कहाँ पे बताएंगे, ओनली हम सर्वर के ऊपर जिसे डीएनएस सर्वर बना रहे हैं। देन यहाँ पे आपके 2 जोन होते हैं, एक फॉरवर्ड वाला, 2 फाइल मिलेगी आपको, फॉरवर्ड और रिवर्स, बिकॉज किसी ने आईपी से सर्च किया तो भी होस्ट नेम में कन्वर्ट होना चाहिए, या तो किसी ने होस्ट नेम से भी सर्च किया तो भी आईपी में कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो सपोज हमने इसे बता दिया कि इस सिस्टम में हमने इसके फाइल में बता दिया कि जिसका आईपी एड्रेस 2 है उसका नेम क्या है, सर्वर है, जिसका 3 है उसका नेम क्लाइंट है, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, ऐसे सपोज हमने एक ही सिस्टम में बताया। होस्ट फाइल से आपको पूरे सिस्टम में बताना पड़ता था, हर एक सिस्टम में जाके होस्ट फाइल एडिट करनी पड़ती थी, एंड देन उस सिस्टम की एंट्री आपको करनी पड़ती थी, तो ये हार्ड वर्क था। ओके, बट अब देखो जैसे आपने google.com सर्च किया तो भी सर्च होता है। ओके, मतलब वो तो हमारे डीएनएस सर्वर में एंट्री नहीं है, या तो बाकी के जो टॉप के लाइक अमेजोन है वो भी सर्च किया आपने, लाइक पिंग किया उसे तो भी पिंग जाती है। ठीक है, बट वो कैसे होता है देखो, तो यहाँ पे एक रूट हिंट सर्वर होता है, रूट हिंट सर्वर का नाम सुना होगा आपने, रूट हिंट सर्वर। ओके, सो यहाँ पे अगर सपोज आपने सर्च किया है लाइक www.google.com ऐसे सर्च किया, तो इसके तो लाइक डीएनएस के जो फाइल है इसमें तो गूगल की एंट्री नहीं है। ओके, सो इससे कैसे पता चलेगा, तो देखो डीएनएस सर्वर सबसे पहले अपने फाइल में वेरीफाई करता है कि ये एंट्री है या नहीं, अगर नहीं मिली तो किसके पास जाता है, रूट हिंट सर्वर के पास। रूट हिंट सर्वर देखो एक डॉट होता है ऐसे,
जैसे आपका ए होता है ना, इसके बाद में एक डॉट होता है, इस डॉट का मीनिंग होता है रूट इन सर्वर, बट ये इनविजिबल होता है, हमें व्यू नहीं होता, शो नहीं होता, बट इसके बाद एक डॉट होता है तो उसे बोला जाता है रूट इन सर्वर। ओके, देन ये वेरीफाई करता है रूट इन सर्वर में जाके। तो रूट इन सर्वर में ऐसे लिस्ट लिखी है कि जैसे आपके .com वाली वेबसाइट है तो यहाँ पे उनका लाइक लिस्ट लिखा है। जैसे आपके .एजुकेशन है तो यहाँ पे एजुकेशन रिलेटेड जो भी वेबसाइट है तो यहाँ पे उसके सारे लाइक IP एंड होस्ट नेम लिखे। मतलब ऐसे रूट इन सर्वर में क्या होता है कि लाइक आपका रिकॉर्ड पहले से प्रेजेंट होते हैं, जैसे आप यहाँ पे जाके सर्च करोगे तभी भी मिल जाए। सो रूट इन सर्वर, रूट सर्वर्स, ठीक है। रूट सर्वर्स देखो यहाँ पे ऐसे लिस्ट ऑफ रूट सर्वर्स, देन यहाँ पे होस्ट नेम, देन उसका IP एड्रेस पहले से डिफाइन है। देन देखोगे यहाँ पे तो नासा का है, ओके, मतलब कि देखो US आर्मी का है, मतलब जितने भी टॉप के, ओके, इसमें और भी है तो ये ओनली टॉप वाले आपको शो किए, ओके। मतलब कि ऐसे पहले से क्या किए उन्होंने एक लिस्ट में सारे IP मतलब होस्ट नेम एंड IP डाले जो टॉप के, ओके। एंड देन अगर हमारे DNS सर्वर में नहीं मिला तो एक आप जाके वेरीफाई करता है रूट इन सर्वर में, देन वहाँ पे उसे मिल जाता है। ओके, सो थोड़ा सा क्लियर हो रहा है DNS सर्वर। तो DNS सर्वर पहले होस्ट फाइल हम यूज़ करते थे, बट होस्ट फाइल में देखो अगर आपको क्लाइंट 1 को नाम से पिंग करना है, क्लाइंट 2 को भी नाम से पिंग करना है, या तो क्लाइंट 2 भी चाहता है सर्वर को नाम से पिंग करे, या तो क्लाइंट 2 चाहता है क्लाइंट 1 को भी मैं नाम से पिंग करूँ, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, चारों ही सिस्टम की होस्ट फाइल में एक दूसरे की एंट्री करनी पड़ेगी, तभी ये एक दूसरे से होस्ट नेम से कनेक्ट हो सकते हैं। बट वही ये काम थोड़ा सा हार्डवर्क है, बिकॉज जहाँ पे आपके सिस्टम इंक्रीज हो जाएंगे ये मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमें कॉन्फ़िगर करना है यहाँ पे DNS सर्वर। ओके, सो DNS समझ में आ रहा है? ओके, तो आते हैं सपोज हमें अब क्या करना है, DNS कॉन्फ़िगर करना है। तो DNS सर्वर के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिए तो आप रीड कर लो। देन DNS के 2 जोन होते हैं, एक फॉरवर्ड वाला एक रिवर्स वाला। फॉरवर्ड में देखो देन होस्ट नेम टू IP एड्रेस, ओके, किसी ने सपोज होस्ट नेम से सर्च किया तो ये IP में कन्वर्ट करने का काम करता है फॉरवर्ड वाला जोन। दूसरा रिवर्स में क्या होता है, IP टू होस्ट नेम, सपोज आपने IP से सर्च किया तो होस्ट नेम में भी कन्वर्ट कर देता है। सो ऐसे 2 जोन है यहाँ पे। देन अब देखो सपोज मुझे इसे DNS सर्वर कॉन्फ़िगर करना है तो इसका IP एड्रेस क्या है 192.168.0.2। यहाँ पे जब भी हम IP सेट करते हैं तो हम लिखते हैं IPv4.DNS। IP कनेक्शन क्रिएट करते समय लिखते हो आप यस IPv4.DNS। तो अब इसका IP एड्रेस क्या है 192.168.0.2, तो इसका DNS भी आपको क्या सेट करना है 192.168.0.2। सेम क्लाइंट का IP एड्रेस है 192.168.0.3, बट इसका DNS आपको सेट करना है ए वाला जो DNS सर्वर का IP एड्रेस है। IPv4.DNS में डालोगे ए, इसमें भी वही, जिसको भी आपको कनेक्ट करना है DNS सर्वर के साथ तो उसके DNS में डालना है इसका IP, ओके, बिकॉज इसे हम DNS सर्वर बना रहे हैं। ओके, तो ये हमें मॉडिफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। देखो आज पंकज को लगा टेस्ट है तो ऑनलाइन आ गई। वैसे ही बात है, मेरा फ्रेंड नहीं है तो मैं कैसे आ सकता हूँ? हाँ देखो इंटरव्यू को भी आपका फ्रेंड नहीं होगा तो मैं इंटरव्यू कैसे जा सकता हूँ, एंड देन कल कंपनी में भी वो सिलेक्ट नहीं हुआ तो मैं कैसे सिलेक्ट होऊंगा, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपका। तो मैंने भी मजाक किया, छोड़ दो।
ठीक है, चलो हमारे सिस्टम स्टार्ट हो गए। तो सबसे पहले हम होस्ट नेम सेट कर देते। तो होस्ट नेम ctl सेट हाइफन होस्ट नेम, फिर हमें करना है सर्वर डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, देन होस्ट नेम, डन, ओके। देन अब दूसरा आईपी वेरीफाई करना है। तो IF कॉन्फिग, तो IPM 192.168.0.2, बट इसका DNS अलग होगा। वैसे देखना है आपको तो देख लो, NMCLI कनेक्शन शो सर्वर को शो करते, तो नीचे जाओगे तो इसका DNS आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे DNS क्या है 192.168.0.1, तो इसका DNS हमें A वाला सेट करना है जो हमारा IP एड्रेस है। तो मॉडिफाई करते, कनेक्शन डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई, कौन सा कनेक्शन मॉडिफाई करना है, सर्वर, इसमें से क्या मॉडिफाई करना है हमें, IPv4.DNS, तो कर लो 192.168.0.2, कनेक्शन को डाउन करके अप करो, NMCLI कनेक्शन डाउन सर्वर, NMCLI कनेक्शन अप सर्वर, एंड एक बार फिर से वेरीफाई करते, NMCLI कनेक्शन शो, सर्वर को शो करते, देखते हैं DNS चेंज हुआ कि नहीं, डन, DNS चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ का तो काम खत्म हुआ। अब नेक्स्ट किसे करना है, क्लाइंट के ऊपर। थोड़ा सा DNS कंफ्यूजिंग है, ओके, बिकॉज इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स ऐसे लिखना पड़ता है। ठीक है, होस्ट नेम सेट करते हैं। सबसे पहले होस्ट नेम CTL सेट हाइफन होस्ट नेम, देन क्लाइंट 1.example.com ऐसे करते हैं। देन नेक्स्ट IP वेरीफाई करो, सो IF कॉन्फिग, बट इसका DNS आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, सो कर लो मॉडिफाई, NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई, क्लाइंट नाम दिया इन कनेक्शन को, यस, IPv4.DNS, तो 192.168 देन 0.2, कनेक्शन को डाउन करके अप कर लो, सो NMCLI कनेक्शन डाउन क्लाइंट, NMCLI कनेक्शन अप क्लाइंट, एंड वेरीफाई करो, NMCLI कनेक्शन शो क्लाइंट, देखना है हमें, यस, डन, DNS मॉडिफाई हुआ है। ठीक है, मैं बाहर आती हूँ यहाँ पे, देन क्लियर। अभी के लिए देखो, IP से पिंग जा सकती है, पिंग करके देखो 192.168 देन 0.2 जा रही है पिंग। ठीक है, अब IP से जा रही है ना, मुझे नेम से देनी है, सपोज मैंने डाल दिया सर्वर, तो इससे नहीं पता, ठीक है, मैं server.example.com ये डालती हूँ, देखते पिंग जाती या नहीं। ये बता रहा है ऐसा नेम और सर्विस इसे पता ही नहीं है, क्या खुद को पिंग कर सकता है, तो पिंग client 1, पिंग client 1.example.com, देखो यार पूरा नेम डाला, बट ओनली क्लाइंट से पिंग नहीं जा रही है, client.example.com इससे जा रही है, ओके। तो अब हमें क्या करना है, जैसे सामने वाले को सर्वर से पिंग की तभी भी जाना चाहिए, या तो server.example.com डाला तो भी जाना चाहिए, या तो खुद को क्लाइंट भी डाला तो भी पिंग जानी चाहिए, मतलब कि कैसे भी सर्च किया आपने, ओके। इसलिए हमें कॉन्फ़िगर करना है DNS सर्वर। सबसे पहले हमने क्या किया, उसका DNS मॉडिफाई किया, बिकॉज जिससे हम DNS सर्वर बना रहे हैं उसका हमने यहाँ पे IP एड्रेस जो था वो इसके DNS में सेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, अब हमें पैकेज की ज़रूरत है, ओके। सो
आते सबसे पहले आपको क्या करना है, कनेक्शन को हमने मॉडिफाई कर लिया, देन यहाँ पे होस्ट नेम भी हमने सेट किया है, देन उसके बाद लाइक यम इंस्टॉल पैकेजेस का बाइंड स्टार, इसके रिलेटेड पैकेजेस सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। सर्विस है नेम डी, ठीक है। चलो आते हैं यहाँ पे सर्वर के ऊपर, पैकेज इंस्टॉल करते हैं, यम इंस्टॉल देन बाइंड स्टार, यस ये पैकेज हमें इंस्टॉल करना है। complete, then systemctl, then start service and named systemctl enable करना है named को, ठीक है। पैकेज इंस्टॉल हुआ, देन उसके बाद हमने सर्विस को स्टार्ट किया है, इनेबल किया। अब नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। देन कुछ चेंजेस किया है तो रिस्टार्ट करना है, बट अभी तक हमने कुछ चेंज नहीं किया इसके कॉन्फ़िगरेशन में। देन फायरवॉल में ऐड करना है डीएनएस को, अदरवाइज फायरवॉल इसे ब्लॉक करेगा, जैसे रिक्वेस्ट करेगा तो ब्लॉक करेगा। तो कर लो, सर्वर पे जाएंगे, सर्वर पे कर रहे हो, ओके। सो फायरवॉल -cmd करेक्ट डबल हाइफन ऐड हाइफन सर्विस देन डीएनएस, फायरवॉल -cmd डबल हाइफन रिलोड, डन। रिलोड हुआ। अब देखो हमने फायरवॉल में तो ऐड कर दिया, वेरीफाई कर सकते हो आप इसकी लिस्ट देख के, ठीक है। देन नेक्स्ट इसके कॉन्फ़िगरेशन को एडिट करना है, तो डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है /etc के इनसाइड है namd.con, देन इसमें जाना है। देन लिसन ऑन पोर्ट नंबर 53 बिकॉज डीएनएस यूज करता है 53 पोर्ट नंबर। देन लुकअप वाला आपका यहाँ पे एड्रेस है, देन उसके बाद आपका जो भी सिस्टम का आईपी एड्रेस है वो मेंशन करना है आपको, ठीक है। देन अलाउ क्यूरी लोकल होस्ट, देन यहाँ पे एनी लिखना है, ठीक है। मतलब कोई भी आए तो उसे एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। तो जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल में /etc के इनसाइड namd.conf, ठीक है। सो ऑप्शंस में देखो यहाँ पे लिसन ऑन पोर्ट नंबर 53, पहले से लूप बैक वाला है तो हमारा यहाँ पे ऐड कर देते, तो हमारा पोर्ट नंबर है 192.168, आईपी एड्रेस है हमारा 0.2। देन यहाँ पे वेरीफाई करोगे तो हर एक जो एंड हुआ है सेमीकोलन से, तो हमें भी हमारा जो लिखा है हमने उसे एंड करना है सेमीकोलन से। यहाँ पे नीचे आओगे तो अलाउ क्यूरी, ओनली अलाउ किसे कर रहा है, लोकल होस्ट को, बट हमें किसे अलाउ करना है, कोई भी आए तो उसे अलाउ करना है, तो एनी मतलब क्लाइंट भी आ सकता है, क्लाइंट 1 आ सकता है, क्लाइंट 2 आ सकता है, मतलब सबको अलाउ करना है। सो नीचे जाना है, आपको जोन लिखने हैं, आपके पास 2 जोन है, फॉरवर्ड वाले और रिवर्स वाले, ठीक है। तो दोनों के लिए भी यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे देखो यहाँ पे कि जोन, तो जोन लाइक आपका ये फॉरवर्ड जोन है, तो यहाँ पे देखो डबल कोट में डालना है जो आपका डोमेन है, लाइक example.com जो भी होगा। देन इन मतलब इंटरनेट, नेक्स्ट करली ब्रैकेट, देन उसमें लिखना है टाइप मास्टर, ऐसे ही लिखना है। फाइल का नाम forward.example.com, यहाँ पे जैसे स्पेलिंग लिखोगे बाहर जाके फाइल आपको लाइक क्रिएट करनी है, ओके। सो यहाँ पे जैसे लिखोगे, जैसे नाम दोगे वही नाम आपको बाहर देना पड़ेगा। देन उसके बाद अलाउ हाइफन अपडेट नन, ऑटोमेटिकली कुछ भी अपडेट नहीं होना चाहिए, ओके। सो इसलिए नन लिया है, ठीक है। तो चलो लिख देते, रहेगा याद, तो लिखो यहाँ पे जोन लिखना है, नेक्स्ट example.com, नेक्स्ट इन, नेक्स्ट करली ब्रैकेट, आई थिंक यहाँ पे स्पेस है, स्पेस भी है ना तो मिस्टेक करता है, टाइप मास्टर, नेक्स्ट फाइल लिखनी है आपको, तो फाइल का नाम देते सपोज forward.example.com, ये भी एंड करना है सेमीकोलन से। देन उसके बाद अलाउ हाइफन अपडेट देन नन,
एंड करना है सेमीकोलन से। कहाँ पे तो सेमीकोलन नहीं बचा ना हमारा, बिकॉज यहाँ पे सेमीकोलन भी रहा ना, तो ये दिखाता नहीं है, एरर देता है। forward.example.com ओके, यार एक बार वेरीफाई करो, बिकॉज इसमें चांसेस होते मिस्टेक होने के। सेमीकोलन दिया है इसे भी, फाइल देन forward.example.com, अलाउ हाइफन अपडेट ओके, इससे भी सेमीकोलन देना है, एंड देन एक करली ब्रैकेट क्लोज करना है। ठीक है, लास्ट वाला जो ओपन किया था ऊपर वाला, तो इसे क्लोज करके अगेन आपको क्या देना है, इसे सेमीकोलन। ठीक है, नेक्स्ट किसके लिए लिखना है, रिवर्स के लिए। तो रिवर्स के लिए देखो रिवर्स ही लिखना है। देन आपका आईपी एड्रेस का जो नेटवर्क आईडी है उतना ही लिखना है। लाइक हमारा है 0.168.192, ये रिवर्स जोन है तो रिवर्स में ही लिखना पड़ता है। डॉट इन, देन नेक्स्ट हाइफन एड्रेस डॉट ARP, अरपा। अरपा का फुल फॉर्म क्या है, अरपा, अरपा नहीं पता, ऑनलाइन वाले देखो सर्च करने के लिए लग गए। मिल गया अरपा का फुल फॉर्म, इसकी हिस्ट्री बता सकते हो मुझे। एड्रेस में मैंने एड्रेस यस नहीं लगाना यहाँ पे, ओके। देन इन, नेक्स्ट करली ब्रैकेट, टाइप मास्टर, बड़ा होगा तो अरपा की हिस्ट्री अच्छी है। अलाउ हाइफन अपडेट, ठीक है। एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट फोर्सफुली, अरपा का फुल फॉर्म मिला, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ओके, सो इंटरनेट का सबसे पहले वाला नाम क्या था, अरपा। अरपा एक प्रोजेक्ट है जो कि आपके अमेरिका ने स्टार्ट किया था। ठीक है, इसकी हिस्ट्री पढ़ो अच्छे से, मतलब कि डिटेल में पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग है इसकी हिस्ट्री। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे तो बता दिया कि हमारा जो हमारे पास दो फाइल है, एक लाइक फॉरवर्ड वाली, एक रिवर्स वाली। तो इसमें दो फाइल है, तो मैं इस लोकेशन पे जाती हूँ, ETC के इनसाइड नेम नाम से कोई मिलता है, नेम डी में तो नहीं है वो फाइल। ठीक है, वैर के इनसाइड है, यस, CD वैर के इनसाइड मिलेगी आपको नेम डी। देन उसके बाद इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है, बट वो कॉन्फ़िगरेशन इस फाइल में पहले से, तो ये कॉपी करना है, इसमें डालना है। तो ओनली आपको जहाँ पे चेंजेस करने वहाँ पे हम चेंजेस कर लेंगे। तो वैर के इनसाइड आते हैं नेम डी में, CD देन वैर के इनसाइड मिलेगी आपको नेम डी। देन यहाँ पे मिलेगी नेम डी डॉट लोकल होस्ट। इसे ओपन करोगे तो देखो ऐसे कुछ इसका सिंटैक्स दिखेगा। ओके, सो सेम यही सिंटैक्स हमें चाहिए, बट ये लिखने के लिए कुछ मिस्टेक हो सकती है, इसलिए क्या करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं। सो एस्केप देन क्विट फोर्सफुली कर लो, cp-rbf देन नेम डी डॉट लोकल होस्ट, इसे कॉपी करना है, कहाँ पे डालना है, फॉरवर्ड डॉट, देन क्या लिखा था हमने, example.com। जैसे वहाँ पे स्पेलिंग लिखी वही स्पेलिंग यहाँ पे आनी चाहिए, forward.example.com। डन हुआ कॉपी। देन यहाँ पे आना है forward.example.com।
example.com, इसमें वो आ गया। अब चेंजेस करना है इसमें, तो इसमें चेंजेस करना है आपको। सो यहाँ पे अपने जो भी होस्ट नेम है वो होस्ट नेम देना है, रूट हिंट सर्वर का भी आपको होस्ट नेम देना है, ठीक है। सो ऐसे लिखना है, ऊपर वाला जैसे का है वैसे ही रहने दो। ओनली कहाँ पे चेंज करना है, इस वाले लाइन पे। तो यहाँ पे लिखना है आपका जो भी होस्ट नेम है वो, देन उसके बाद रूट का जो है रूट हिंट सर्वर का उसका लिखना है root.example.com, जो डोमेन नेम हमने दिया है। एंड देन उसके बाद कंपलसरी डॉट देना है, बिकॉज वो रूट हिंट सर्वर इंडिकेट करता है। देन करली ब्रैकेट, इसमें जो भी पहले से है वो रहने दो, नीचे लिखना है एड्रेस, देन इंटरनेट नेम सर्वर, तो हमारा जो भी होस्ट नेम है वो लिखना है यहाँ पे, लाइक server.example.com, देन अगेन एड्रेस, देन इंटरनेट, देन यहाँ पे एड्रेस मतलब आपका आईपी एड्रेस, ओके। देन उसके बाद ये आपकी कौन सी फाइल है, फॉरवर्ड वाली, तो यहाँ पे लिखना है आपका जो भी होस्ट नेम है, देन उसका एड्रेस, जो भी होस्ट नेम है उसका एड्रेस, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। चलो आते हैं यहाँ पे एडिट कर लेते हैं। इंसर्ट, इसकी जगह पे लिखना है हमारा server.example.com। नेक्स्ट, इसकी जगह पे लिखना है root.example.com। डन, ये जो है ऐसे ही रहने देना है। नेक्स्ट आपको लिखना है यहाँ पे नीचे सो एड्रेस, देन उसके बाद देन इन, देन नेक्स्ट ns lookup नेम सर्वर, ओके। सो क्या है server.example.com, देन अगेन एड्रेस, देन इन एड्रेस देना है, मतलब आईपी एड्रेस 192.168 देन 0.2, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको क्लाइंट की इंफॉर्मेशन डालनी है, या तो कैसे सर्च करना है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है, देन हमने जो भी हमारा डीएनएस सर्वर है तो उसका होस्ट नेम भी बता दिया, एंड देन उसके बाद उसका आईपी एड्रेस भी बताया। बट देखो, जब भी आप होस्ट नेम देते हो तो लास्ट में भी आपको डॉट इंडिकेट करना है, भले आपको इनविजिबल होता है बट यहाँ पे तो देना है आपको, वो इंडिकेट करता है आपका रूट इन सर्वर, ओके। सो देना है। देन उसके बाद आप चाहते हो कि आपका जो सिस्टम है उसका होस्ट नेम है server.example.com, तो उसका मतलब आपने सर्वर से भी पिंग की तो भी पिंग जानी चाहिए, तो यहाँ पे लिखो सर्वर, देन इन, देन उसके बाद एड्रेस, एंड देन उसका आईपी एड्रेस, देन क्लाइंट की इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो आते जो हमने होस्ट नेम डाला है उसमें लास्ट में डॉट बचा है, ये एक लाइक जो भी मिस्टेक करते हो बाद में वैसे भी अपने सर्विस रिस्टार्ट करते समय आपको मिल जाती है, ठीक है। सो सर्वर, नेक्स्ट इन, देन यहाँ पे एड्रेस, सो 192.168 देन 0.2, नेक्स्ट क्लाइंट 1, देन इन, नेक्स्ट एड्रेस, उसका एड्रेस क्या है 192.168 देन 0.3। अब हमारे पास बाकी के सिस्टम नहीं है बट उनके नाम हम डाल सकते हैं, अगर होंगे तो पिंग जाएगी, नहीं है तो नहीं जाएगी। सो एड्रेस 192.168 देन 0.4, ऐसे सपोज डाल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने हमारे क्लाइंट की इंफॉर्मेशन बता दी, ओके। जो भी आपके पास क्लाइंट है, तो जितने भी क्लाइंट है इस फाइल में आपको बताने, ओके। देन उसके बाद राइट एंड क्विट करना है, एंड नेक्स्ट रिवर्स वाली फाइल में भी लिखना है आपको, रिवर्स में आपको रिवर्स लिखना है। पहले अभी फॉरवर्ड वाला आपने रखा तो भी चलेगा, या तो इसे रिमूव किया तो भी चलता है, ओके। सो इसे ही कॉपी कर लेंगे, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, जो ये दो लाइनें ये नहीं चाहिए हमें। सो 2dd एस्केप शिफ्ट कोलर राइट एंड क्विट फोर्सफुली, सेम कॉपी कर लो फॉरवर्ड को, कौन से नेम डी में, यस यस यहाँ पे ही करना है, forward.example.com को कॉपी करना है, रिवर्स में reverse.example.com में। अब ओपन करो रिवर्स को, reverse.example.com। अब यहाँ पे ऊपर तो पहले से हमने लिखा है, ओनली क्या लिखना है आपको, रिवर्स वाला,
अब यहाँ पे अलग से लिखना है, मतलब रिवर्स लिखना है। जैसे सपोज यहाँ पे 2 है, देन इन, नेक्स्ट यहाँ पे एड्रेस नेम, अभी आप रिवर्स कर रहे हो तो यहाँ पे लिखना पड़ता है आपको पॉइंटर। ओके, जैसे देखो यहाँ पे कि पहले हमने क्या किया था, फॉरवर्ड में ऐसे लिखा था कि ये हमारा होस्ट नेम है, ये हमारा आईपी एड्रेस है, बट अब रिवर्स ही लिखना पड़ता है आपको। रिवर्स में मतलब अगर आईपी दिया तो उसका कन्वर्जन कहाँ पे होना चाहिए, होस्ट नेम में, तो ऐसे लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे पॉइंटर लिखना पड़ता है। ओके, देन यहाँ पे एड्रेस होता है फॉरवर्ड में एंड रिवर्स में पॉइंटर, बिकॉज ये रिवर्स काम करता है। एंड देन आगे आपका होस्ट नेम मेंशन करो, ठीक है। सो आते हैं यहाँ पे, तो हमारा होस्ट नेम है server.example.com, नेक्स्ट जिसका आईपी एड्रेस 3 है, देन पॉइंटर, देन उसका नाम दिया है हमने client1.example.com, देन लास्ट में भी डॉट, देन 4 इन, देन पॉइंटर, नेक्स्ट client2.example.com, इतने ही लिए थे हमने। ओके, सो एस्केप शिफ्ट कोलर राइट एंड क्विट फोर्सफुली, डन। अब हमने फॉरवर्ड वाला भी फाइल बना दी एंड रिवर्स वाली भी फाइल बना दी। तो सारी फाइल कहाँ पे है, वार के इनसाइड, नेम डी के इनसाइड है। देखो रिवर्स वाली है, फॉरवर्ड वाली। अब प्लान है कि जो लिखा है वो वेरीफाई करना है करेक्ट है या नहीं, तो ट्राई करो सर्विस को रिस्टार्ट करने का। जैसे रिस्टार्ट करोगे तो देखो रिस्टार्ट होता है या नहीं। ओके, सो कर लो systemctl रिस्टार्ट, देन नेम डी, सर्विस का नाम है नेम डी, रिस्टार्ट हो गई। ओके, बट यहाँ पे जैसे आप ट्राई करोगे पिंग करने का, ये तो काम हमारा हो गया, पिंग करने का ट्राई करो। हम सर्वर खुद को ही पिंग करके देखते हैं। जब पिंग जाएगा तब सक्सेसफुल। देखो अभी भी इसे पता नहीं सर्वर नाम किसका है, क्लाइंट डाला तो client1.example.com, देखो अभी भी इसे पता नहीं है कि हमने client1.example.com नाम किसे दिया है। ठीक है, सो हम जहाँ पे प्रेजेंट है यहाँ पे सारी फाइल है, एक बार इसकी परमिशन वेरीफाई करो। देखो बाकी की जितनी भी फाइल्स है यहाँ पे सारे फाइल का यहाँ पे ग्रुप कौन सा शो हो रहा है आपको, नेम डी, बट हमने जो फाइल क्रिएट की इसका ग्रुप कौन सा है, रूट ग्रुप है। बाकी की कुछ फाइल है जिसका ओनर भी नेम डी है, तो हमें क्या करना है, ग्रुप चेंज करना है। कर लो, करो chgrp, नेक्स्ट नेम डी किसका, forward.example.com, chgrp नेम डी, देन किसका, रिवर्स। अगेन सर्विस को रिस्टार्ट करते हैं, तो systemctl रिस्टार्ट, देन नेम डी, डन। अब फिर से पिंग करके देखो, पिंग, देन सपोज सर्वर, हो गई पिंग, देन पिंग क्लाइंट, ओनली client1 करती हूँ मैं, डन, नाम से पिंग हो रही है, यस। अब सपोज मैंने डाला पिंग client2 डाला, बट वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये पिंग नहीं जाएगी, अनरीचेबल दिखाएगा, बिकॉज क्लाइंट यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं, बट सक्सेसफुली वो सर्च कर रहा है। वैसे क्लाइंट के ऊपर गए, पहले तो फेल हुआ था ना, अब कर पाया, खुद को भी ओनली क्लाइंट से पिंग कर सकता है, पहले client1 से पिंग नहीं कर पाया था। देखो हो गया डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर। अब कोई भी सिस्टम आया तो ओनली चेंजेस कहाँ पे करना है, सर्वर में, फॉरवर्ड और रिवर्स में, बस, बाकी कहाँ पे भी चेंज नहीं। यस, बिकॉज आपने रिवर्स भी सर्च किया तो नहीं, दोनों भी करना है यहाँ पे, नहीं तो समझ नहीं पाएगा फिर। तो इसलिए आपको फॉरवर्ड में भी करो और रिवर्स में भी करो, मतलब कैसे भी सर्च किया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ऐसे। तो ये डीएनएस सर्वर था। ओके, सो डीएनएस सर्वर आपका कॉन्फ़िगर हुआ।
थोड़ा सा ओनली मिस्टेक कहाँ पे हो सकती है आपकी, कॉन्फ़िगरेशन में, बिकॉज वो थोड़ा सा, यस, मैक्सिमम टाइम अगर आपने स्पेस की जगह पे टैब दिया तो भी वो प्रॉब्लम देता है, या तो सेमी कोलन बचा आपका तो भी प्रॉब्लम देता है। देन कॉन्फ़िगरेशन में कहाँ पे भी मिस्टेक है तो एक कमांड है आपके पास जिसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो, नेमडी -चेक कॉन देन -z देन आपके कॉन्फ़िगरेशन का नाम डालो, तो अगर उसमें कुछ भी मिस्टेक है तो ये दिखाएगा। ठीक है, कमांड डाल के देखते हैं हम, नेमडी